भगवत धर्मानुरागियों, एक बार हम सभी पुनः श्री रामचरितमानस के सरोवर में अवगाहन करने हेतु अपने भक्तिधाम आश्रम में उपस्थित हुए हैं। पिछले बार के प्रसंग को हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जहाँ से छोड़ा था आप में से किसी को नहीं पता है कि कहाँ से छोड़ा था, क्योंकि आप सत्संग सुनने तो आते हो, राम कथा सुनने आते हो, लेकिन दोहराते नहीं हो, श्रवण तो करते हो। जबकि नवधा भक्ति का साधन है, उसमें आज्ञा दी गई है शास्त्र की कि श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंधनम दास्य साख्य आत्म निवेदनम। हम सभी भक्ति की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ से सुनते हैं, इधर से निकाल करके यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। आप लोग आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, क्या कोई बताएगा क्या कहाँ तक छूटा था? तारा को उपदेश तो उसके पहले ही दिया जा चुका था। हमने चर्चा करी थी, भगवान ने तारा को उपदेश देने के बाद इस बार की जो चर्चा हुई थी, इस बार के चर्चा में सुग्रीव जी को राज्य तिलक प्रदान किया गया था, और सुग्रीव जी को राज्य तिलक प्रदान करने के साथ साथ अंगद, अनुराग रूपी अंगद जी को राज्य, ये कह लीजिए कि उनको युवराज पद पर घोषित किया गया था। तत्पश्चात हमारे प्रभु यह कार्य लक्ष्मण जी से करवा करके प्रवर्षण पर्वत पर आकर के विराजमान हुए। प्रवर्षण पर्वत वहीं पे पास में ही था, किष्किंधा के पास में ही था। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से चर्चा में मैं हंसी हंसी में कहना चाहता हूँ, इसको दूसरे ढंग से नहीं समझिएगा। ये जो कांड है यह किष्किंधा कांड है, जिसकी चर्चा हम सब कर रहे हैं। मैं बैठ करके देख रहा था कि किष्किंधा कांड है तो, लेकिन एक बार भी किष्किंधा नाम नहीं आया। हाँ, किष्किंधा नाम आप इसमें एक बार भी किसी चौपाई में, किसी दोहे में नहीं पाएंगे। ऋषमुख पर्वत आया, जिसकी चर्चा हमने करी आपसे। आज के चर्चा में प्रवर्षण पर्वत आया है, और प्रवर्षण पर्वत पर स्फटिक शिला है, जिस पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। कथा यहाँ से आरंभ होगी। एक प्रवर्षण पर्वत है, ऋषमुख पर्वत से सटा हुआ थोड़ी दूरी पर। वहाँ पर देवताओं ने पहले से ही प्रभु को विराजमान होने के लिए एक गुफा का निर्माण कर दिया था, दिव्य गुफा का, मतलब पूरा फुल एयर कंडीशन, एकदम प्रोटेक्टेड। अब आप समझ सकते हैं, इंद्रादिक देवता जो हैं प्रभु के एक एक पल की पूरी तरह से देख रेख जानकारी ले रहे हैं। हमें आप के सामने तो प्रभु लीला करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि देवता उनके हर लीला में प्रभु को किसी भी प्रकार का कुछ भी रंच मात्र का कष्ट न हो, उसके लिए विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप सब अपने गुरु के लिए, गुरु भगवान के लिए करते हैं कि हमारे गुरु भगवान हमारे यहाँ आए हैं या हमारे कार्य के लिए आए हैं, तो आप उनके लिए सारी व्यवस्था रखते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, हमें कष्ट हो जाए चलेगा। तो उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी के लिए देवता लोग पूरी व्यवस्था रखते हैं। तो प्रभु का एक नियम है कि 14 साल तक
वो किसी के नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। यही कारण है कि वाली को अपने धाम पठाने के बाद प्रभु सुग्रीव के साथ उसके नगर में नहीं गए। लक्ष्मण जी को भेजा, राज तिलक कराया, युवराज बनाया अंगद जी को। यह कार्य सारा का सारा लक्ष्मण जी ने दिव्य पुरोहितों के सामने उनके द्वारा करवाया। अब प्रभु हमारे विराजमान हो गए प्रवर्षण पर्वत पर, और प्रवर्षण पर्वत पर बैठ करके प्रभु चौमासा करेंगे। चौमासा का मतलब ये जो वर्षा ऋतु आने वाली है, ये समझ लीजिए कि प्रभु ने आषाढ़ में वाली को मारा है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसकी चर्चा आज बड़ी मस्त होगी, क्योंकि आषाढ़ में ही क्यों मारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज चर्चा में आएंगी। प्रवर्षण पर्वत क्या है उसको भी आप लोग जानेंगे। नाम अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखे हैं पर्वतों के, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने मानस में रखा है। यह पर्वत वहाँ विराजमान है पहले से ही। ये नहीं सोचिएगा कि रामचरितमानस में प्रवर्षण पर्वत का नाम रख दिया गया इसलिए वहाँ का नाम प्रवर्षण पर्वत है। वहाँ त्रेता युग से प्रवर्षण पर्वत विराजमान है। अब प्रवर्षण पर्वत का यौगिक अर्थ क्या होता है, इसकी भी चर्चा होगी। हाँ, ये चर्चा आज की थोड़ी निरस होने वाली है, क्योंकि इसमें सत्संग होगा। इसमें जो भगवान हमारे सरकार हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से इसमें हमने चौपाइयाँ देखी। तो आधी चौपाई में प्रभु वर्षा ऋतु में चीज़ों का वर्णन करते हैं और आधी चौपाई में उपदेश देते हैं। आधी चौपाई मतलब एक अर्धाली का आधा, तो प्रभु जैसे बोलते हैं और आधे में जो आध्यात्मिक चर्चा है, ऐसे कह लीजिए नीति बताते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को नीति इसलिए बताते हैं कि वही नीति जान करके आप सभी भी उस नीति का अनुसरण करके अपने जीवन को जिए। तो ये हमारा रामचरितमानस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये रस है, तत्व है। तो हम तत्व को जानने के लिए यहाँ आए हैं। अब वाणी से कुछ शब्द निकले, उसको आप पकड़ करके अपने पास रखिए, आपके जीवन में काम आएंगे। लंबा जीवन है सबका, परमात्मा करे आप लोग दीर्घायु हों, लेकिन उसका उपयोग आप अपने जीवन में करें। तब तो रामचरितमानस लिखने वाले दिव्य संत का भी जो भाव है, जो इच्छा थी, उनका भी परिश्रम सफल होगा। और हम भी वक्ता के रूप में अगर आपके सामने हैं, समझाने का प्रयास जैसे टूटे फूटे शब्दों में करते हैं, तो मेरे समझाने का भी प्रयास सफल होगा, सार्थक होगा। तो आज की कथा में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी नीतिगत, जिसको समझने की जरूरत है। तो आइए हम सभी रामचरितमानस में प्रवेश करने हेतु तो अपने मन को, वाणी को प्रभु के चरणों से जोड़ें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तेरे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेद्यं च परं च धामम्। हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते।
यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कल सब भंजनी, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गा कर तू भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा कल बिटप कोठारी,
सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने भरतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, आप सबको लगता होगा आधे घंटे का समय तो परमात्मा की प्रार्थना में निकल जाता है। सच कहूं तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि कुछ जाने अनजाने में आपके कान में मेरे सरकार के द्वारा कही हुई कुछ बातें और कुछ भक्तों के द्वारा कहे हुए श्लोक आप सबके कान में पड़े, आपकी वाणी से निकले। ऐसा जब मेरा कुछ और नहीं उद्देश्य है, सिर्फ इसलिए कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, आपके कान से जब मेरी आवाज जाए, आपके अंतर हृदय में उतरे, एक श्रवण हो गया, आप मुंह से बोले, कीर्तन हो गया। फिर आपकी इच्छा होगी कि हम याद कर लें। मुझे लगता है कि जितने लोग निरंतर कथा सुनने के लिए आते हैं, सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उन लोगों को कुछ न कुछ श्लोक जरूर याद होगा। तुमादिदेवः पुरुषः पुराण, कितने लोगों को याद है? देखो भला, सबको याद है। यह श्लोक गीता के 11वें अध्याय का अर्जुन के द्वारा प्रार्थना किया गया है। अर्जुन कौन है? एक अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी अर्जुन के द्वारा प्रभु की प्रार्थना की गई है। यही प्रार्थना यदि आप भी नित्य प्रति करते हैं तो जिस प्रकार से हमारे सरकार ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप को भी अर्जुन को दिखाया, सौम्य रूप में आए, और जब अर्जुन डरा तब उसने प्रार्थना करी। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तब अर्जुन डर करके प्रार्थना करते हैं, तुमादिदेवः पुरुषः पुराण। तो जब डरा, भयभीत हुआ, तब भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आप अपने चतुर्भुज रूप में आइए। प्रभु चतुर्भुज रूप में आए, फिर अपने स्वयं के स्वरूप में आए, सौम्य रूप में आए। कई रूपों का दर्शन प्रभु ने अपने अनुरागी भक्त को कराया। मैं आपसे भी कहता हूं, यदि संसार से डर लगे, दुनिया वालों से भयभीत हों, आप संसारी लोग आपको खाने के लिए दौड़ें, आपका अहित करने के लिए सोचें, आपके मार्ग में कांटे बिछाएं, आपका मार्ग अवरोधित करें, आपको संसारियों के द्वारा कष्ट पहुंच रहा हो, इस श्लोक को आप आंख मूंद करके कोने में बैठकर दोहराएं। तुमादिदेवः पुरुषः पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तास्य वेदम च परम च धामम, त्वया ततः विश्व मनंत रूपम। ज्यादा नहीं, आप 10-20 बार ही दोहराते दोहराते आपके अंतर हृदय में प्रभु की कृपा बरस पड़ेगी। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों से सब बातें नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपसे अगर इसी तरह की बात करूंगा तो आप कामनात्मक होने लग जाएंगे। कामना से फिर, और मैं चाहता हूं कि हमारे सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति सज्जन हों, निष्काम हों, क्योंकि कामना हमें संसार में आने के लिए पुनः विवश कर देती है।
लेकिन जब हम निष्काम होने लग जाते हैं, किसी भी प्रकार की कामना नहीं, भगवान भी मिले और पूछ बैठे कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो पहले तो आप प्रहलाद जी की तरह कहो कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहे नहीं, मैं देने के लिए आया हूं, मेरा दर्शन अमोघ है, मैं कुछ देना चाहता हूं। तो मांगिए भी तो कैसा मांगिए, बलि की तरह मांगिए। देखिए, ये मैंने दोनों जो बात उदाहरण दी किसी देवता की नहीं दी, दैत्यों में दिया। प्रहलाद कौन है, बलि महाराज कौन है, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। और महाराजा बलि से जब प्रभु ने वामन रूप धारण करके उनकी समस्त जितनी संपत्तियां थी सबको छीन लिया, तीनों लोगों का राज्य छीन लिया, और जब कहा कि बलि हमने तो 2 पग में तेरे पूरे समस्त वैभव को नाप लिया है, बता तेरा अब वचन झूठा हुआ ना, मैंने तुझसे 3 पग मांगे थे, तेरा संपूर्ण वैभव मेरे 2 पग में ही आ गया, अब तीसरा पग में कहां रखूं। तो बलि ने प्रभु से ही प्रश्न कर दिया, नाथ एक बात बताइए, अच्छा हम जैसे लोगों की तरह कोई रहता तो क्या करता, कहता आए थे 3 फुटिया बन करके, तो आपको 3 फुटिया बन करके ही नापना चाहिए था। आपने क्या किया, विराट स्वरूप धारण कर लिया, तो आपने तो मेरे साथ छल किया और आप उल्टे हम ही को डांट रहे हैं। लेकिन बलि ने ऐसा नहीं किया। बलि जानता है आज वही बलि का दिया हुआ दान, जब कोई व्यक्ति आपस में चर्चा करता है, कहता मैं तो अपने परिवार के लिए बलिदान कर दिया। बलिदान का शब्द जानते हैं कहां से आया, ये बलि से आया। बलि का दान ही बलिदान है और कुछ नहीं। तो बलि ने कहा प्रभु एक बात पूछूं, भगवान ने कहा पूछ ले। बलि ने कहा प्रभु संपत्ति दान बड़ा होता है या दान दाता। भगवान ने कहा दान दाता। दान तो छोटा होता है, दान दाता बहुत श्रेष्ठ होता है। भगवान की जब इस वाणी को बलि ने सुना, गदगद हो गया और कहा प्रभु जब दान दाता बड़ा है तभी तो शीश झुका करके दान दाता आपके सामने बैठा है, तीसरा चरण आप दान दाता के सिर पर रख दीजिए। जिस चरण की धूली पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं वो दैत्यराज बलि को मिला है। और तीसरा पग प्रभु ने रखा और कहा बलि मेरे नेत्र सजल हो गए, मैं प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। बलि ने तो पहले कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो दूंगा। तो बलि ने कहा प्रभु हमें आपके दर्शन चाहिए, जब मैं घर से बाहर निकलूं तब और जब घर में प्रवेश करूं तब, दोनों स्थितियों में मुझे आपके दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देता कि दरवानी करना है आपको, हमारे दरवाजे का दरवान बन जाइए, खड़े रहो लाठी लेकर के। बलि ने कहा नहीं प्रभु आपने मांगने के लिए कहा, मैंने मांग लिया, अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप देंगे कि नहीं देंगे। और ठाकुर ने कहा एवं मस्तु तथास्तु, मैं तुम्हारे दरवाजे पर तब तक खड़ा रहूंगा जब तू आएगा तब, जाएगा तब, क्योंकि बलि के आने का समय और जाने का समय तो कोई निश्चित है नहीं, इसलिए हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। तो भगवान अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने भी नियम को बदल देते हैं। तो प्रभु से अगर मांगना है
तो पहले तो कुछ मत मांगिए, और यदि प्रभु कह ही दें कि नहीं कुछ तो मांग लो, तो बस इतना ही मांगना कि जन्म जन्म रति राम पद, जितने जन्म मैं जन्मूं, मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूं। मुक्त होकर के करूंगा क्या प्रभु? आप में विलीन हो जाऊंगा, आपके वैकुंठ में चला जाऊंगा, वहां के सुख सुविधा लूंगा, वहां आपका दर्शन तो होता रहेगा, लेकिन आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, आपके प्रति अनुराग नहीं जगेगा, आपका विरह नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है प्रभु कि आपका विरह चाहिए हमें। देखो, जो भक्त होते हैं ना, कभी प्रभु से कुछ ऐसी चीज नहीं मांगते। जो वास्तविक भक्त होते हैं प्रभु से विरह मांगते हैं कि मैं दिन रात आपके विरह में रोता रहूं, दिन रात आपके लिए रोता रहूं, दिन रात आप ही मेरे ध्यान में रहे, दिन रात मैं आपके लिए सोचता रहूं। ऐसा तो ये तभी संभव है जब आपके अंतर हृदय में प्रभु का वास्तविक प्रेम प्रतिस्फुटित हो। धन मांगोगे, संपदा मांगोगे, यश मांगोगे, वैभव मांगोगे, ये एक न एक दिन आपकी चले जाएंगे। विरह मांगोगे तो नित नवीन होती जाएगी। इसलिए गोपियों ने भी, गोपियां कैसे बनी इसकी कथा भी आप सब जानते हैं कि वो जो उच्च कोटि के सिद्धात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा हैं, वही प्रभु को जब रामावतार में देखे तो प्रभु के लिए रो उठे और रो करके कहा, प्रभु मुझे भी आपके लीला में आपका कुछ बनने का अवसर मिल जाता, आपके रूप मोहिनी को मैं सदा देखते रहता और उनके लिए मैं कातर रहता, विरही हो जाता। प्रभु ने अपने समस्त ऋषियों मुनियों के मन के भाव को जाना और अंतर हृदय में तथास्तु कहा कि मैं दूसरे लीला में आप सभी को अपनी गोपियां बनाऊंगा। तो आप सब तो बड़े ही धर्मात्मा हैं, मैं आप सब से कुछ और नहीं कहूंगा। आप सब बस इतना करिए कि न धर्म चाहिए न मोक्ष काम चाहिए, ये मन में बैठा लीजिए। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। राम को मांगने के बाद कुछ मांगने की जरूरत, ऐसे समझ लीजिए जैसे एक राजा ने घोषणा करवा दी कि कल सुबह प्रातः काल हमारे राज्य के महल का दरवाजा खोल दिया जाएगा और जो जिस पर हाथ रखेगा वह वस्तु उसकी हो जाएगी। डुगडुगी पीट दी गई, पूरे राज्य में भीड़ जमा हो गई। अब तो जब महल का गेट खोला गया तो कोई किस पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर अपना हाथ रखने लगा, वह चीज उसकी हो गई। एक छोटी सी बच्ची, राजा बैठे थे और जाकर के उनके सर पे हाथ रख दी। राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी, अब रुक जाओ सब लोग। लोगों ने कहा क्या हो गया? कहा जो मेरी संपत्ति है और वह अब इस बिटिया की हो गई, क्योंकि मैं इस बिटिया का हो गया, इसने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, तो मेरे द्वारा अर्जित जो संपत्ति है सब इसकी हो गई। अब किसी को कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अब कोई कुछ नहीं ले जा सकता। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी संसार के विषय वस्तु को न मांग करके राम को मांग लीजिए। प्रभु आप
मेरे हो जाओ, प्रभु आप मेरे हो जाओ। और बस इतना ही रोज कहिए। आप अपनी आदत में यह बात डाल लीजिए कि नाथ मेरे आप हैं, हम आपके, आप हमारे हैं। एक कथावाचक हैं प्रेम भूषण जी महाराज, परम श्रद्धेय। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, एक रिश्ता जोड़ लो। और जब राम जी से रिश्ता जुड़ गया तो मैं आप सबको विश्वास के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ इस रिश्ते को मजबूती प्रदान करने में बड़ी कठिनाई आएगी। हां, इसके लिए तो आगे सुंदरकांड में चर्चा होगी कि कितनी कठिनाई आती है। भगवान कहते हैं तन धन सुहृद सहित परिवारा, सबकर ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तो हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ लो। और वह रिश्ता कौन सा है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चुनाव ऐसा कीजिए जिसमें आपको एक दर्द हो। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कह रहे हैं दर्द वाला चुनाव कीजिए। सच तो यही है कि जब विरह का दर्द, प्रभु के विरह का दर्द जब अंतर हृदय में उठता है तो जगत की सबसे मूल्यवान चीज भी फीकी लगती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा गोविंद मुझे मिल जाए। और ये किसी किसी के अंदर होता है, किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। इसलिए हमने कहा कि अगर सरकार मिले तो ये जरूर मांगना कि प्रभु आप हमें जन्म जन्म रति राम पद, रति कैसी हो तो कहा बिरहा रति हो। रति हो तो ऐसे नहीं कि बस रति हो, थोड़ी अंदर से कुहुक उठे। और वो कोई भजन गाते हैं बच्चे ना, मेरा दिल अटका सांवरिया पे, मुझको तो किसी की खबर नहीं, मेरा दिल अटका। ये अटक जाए दिल, दुनिया की खबर ना रहे। जब तक हम जगत के लोगों से अपने रिश्ते को बना करके रखेंगे तब तक हम जगदीश से दूर रहेंगे। ये बात पक्की है। ये जगत का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि ये जगदीश से दूर करके अपने में चिपका लेता है। ऐसे समझो कि आप सपाट सड़क से जा रहे हो और आपके बगल में ही, सड़क के बगल में खाई है और उसमें कीचड़ भरा है। थोड़ा सा अनभल हुए तो आप सीधे खाई में जाओगे। अच्छा, गए तो वहां क्या होगा? वो जितना कामनाओं का कीचड़ है बदबूदार, सब लपट जाएगा आपको। अब लपट गया
तो लपट गया। पहला चीज तो हो गया कि जो आपका गंतव्य था वो रुक गया। अब आप फिर से पीछे मुड़ोगे, फिर से उस गंतव्य तक जाने के लिए मन बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम जब परमात्मा के पथ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ कोई घटना, दुर्घटना, अच्छी बुरी घटने लग जाती है। तो उसमें हमारे घर के लोग, जा तो रहे हो आश्रम इतने दिन से, कौन सा हमारा भला हो गया, जब से जा रहे तब से बुरा हो रहा है। अब लोग, अच्छा, आश्रम से जोड़ने का मतलब कि भला हो। अगर इसी संसार में रह करके और सांसारिकता को ही लेपन अपने शरीर पर करना है तो फिर आश्रम में जाने की जरूरत क्या है। प्रभु भला कर रहे हैं, वो आपके अपने चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो जब अपनी ओर खींच रहे हैं तो एकाक दो पटकनी तो आपको खानी पड़ेगी। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप एक कोई मान लो सामान रखना हुआ, एक झोला रखा हो और झोले पर डस्ट जमा हो और उसको झोले को लेकर के आप सामान उसमें रखना चाहते हो, तो ऐसे डस्ट सहित झोला उठा करके उसमें सामान रखोगे अथवा उसको झटकोगे 2-4 बार? मेरा ख्याल है आप तो यही करोगे, झटकोगे। तो अगर प्रभु आपको अपना बनाना चाहते हैं और आपके ऊपर कामनाओं की डस्ट पड़ी है, 1-2 बार अगर प्रभु ने झटक दिया कि अब तू मेरा होने जा रहा है, तो पता लगा कि आपने तो जितनी श्रद्धा थी सब गंवा दी वहीं, और कह दिया जब से मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा हूं तब से तो मेरी दुर्गति हो रही है, जब से मैं आश्रम सत्संग सुनने जा रहा हूं तब से ही मेरे साथ में समस्या हो रही है, जब से मैं गुरु जी के पास जा रहा हूं तब से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ये आपके दिमाग में क्यों नहीं बैठता कि जब से आप गए वहां आपका नाम लिखा गया, आपकी एंट्री हो गई। अरे भाई जब एंट्री हो गई, आपका नाम वहां दर्ज हो गया, तो आपके ऊपर निगाह जाएगी कि नहीं जाएगी? 1 बार में 2 बार में जाएगी और जाएगी। और यदि आप प्रभु के निगाह में आए, प्रभु की इच्छा हुई कि ठीक है इस जीवात्मा को भी मुझे अपनाना है, लेकिन देखा क्या, तो बहुत कचड़ा लपेटा हुआ है कामनाओं का। तो प्रभु ने सोचा भाई इतना कचड़ा कामनाओं का है तो कुछ तो इसकी सफाई होनी चाहिए। तो थोड़ा सा झटकारा, और झटकारा थोड़ा सा, इतने में आपकी बुद्धि फेल हो गई। आपको लगा बस करिए, जिस दिन से मैं पूजा करने लगा हूं उसी दिन से समस्या आनी शुरू हो गई। मैं मजार पर जाता था तो ठीक था, सही बात है, वहां जाओगे तो ठीक रहोगे, इसलिए कि आपकी आदत हो गई है मुर्दों की पूजा करने के लिए। खुद मुर्दे हो तो सड़ी हुई हड्डियों पर ज्यादा माथा टिकाने से आपको आराम मिलेगा, जबकि वहां कुछ है नहीं सिवाय और कचड़ा लगने के। तो चद्दर चढ़ाने चले जाओगे। कितने हिंदुओं को मैंने देखा है कि कामनाओं का एक और कचड़ा लपेटने के लिए चले जाते हैं। आप ही के घर में छोटा सा बच्चा हो, धूल धूसरित हो, आप अच्छे कपड़े पहने हो तो थोड़ा सा उसको झटक करके ही गोदी में लेंगे कि बाबू तू बहुत सारा, भले वो हाथ उठा करके कहे कि पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो गिर जाएंगे, तब भी आप देखोगे कि बहुत सारा कचड़ा लपेटा है तो आप घर में कहोगे अरे भाई इसका कपड़ा उतरवा दो, अगर धूल लगी है तो थोड़ा झाड़ दो। जब झाड़ दिया फिर गोदी में उठा लिया। तो आप क्या धुले धुल आए हो
क्या आपके अंदर कचड़ा नहीं है? और अगर कचड़ा है, प्रभु थोड़ा सा झाड़ दे रहे हैं, तो आप उसको किस रूप में ले रहे हो भाई? अरे जब से हम पूजा करने लगे हैं तब से हमको समस्या आने लगी। जब से हम शंकर जी के मंदिर में जाने लगे हैं तभी से हमको प्रॉब्लम हुई है। जब से हम आश्रम जाने लगे हैं तभी से हमको समस्या हुई है। अरे पगले, जब से आप जाने लगे हो और आपको समस्या हुई है, ये मान करके चलो कि प्रभु की नजरे इनायत आपके ऊपर हुई है। प्रभु ने आपको देखा, आपके ऊपर नजर उठा करके मेरे गोविंद ने देख लिया। आपको तो गाना चाहिए उनका कीर्तन, मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव जब भी आपको कष्ट आए तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि हम तो गए थे भक्ति धाम आश्रम में, वहां गुरुजी ने कहा था कि अगर आपका नाम लिखा दिया जाएगा तो पहला हेड मास्टर की नजर में आप आ जाओगे। फिर आपके नाम पर पेन चलेगी कि हाजिर हुआ कि नहीं। और यदि आप हाजिरी देने लग गए तो ध्यान रखना, 2-4 बार डंडे खाने को भी मिलेंगे। लेकिन उन डंडों से आपके कामनाओं के जो कचड़े हैं वो हट जाएंगे। और जो वही कामनाओं का कचड़ा हटाने के लिए आपका एडमिशन हुआ है, न कि और कचड़ा आपके ऊपर लादने के लिए। इसलिए जिन भाई बंधुओं को ऐसा लगता है कि हम मंदिर जाते हैं या जा रहे हैं जब से तब से हमें कष्ट हो रहा है, तो वो इस अज्ञानता में न रहें। अथवा हम आश्रम जा रहे हैं तो हमें कष्ट है, तो इस अज्ञानता में न रहें, बल्कि प्रभु की कृपा माने, प्रभु की कृपा में। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी गृहस्थ हो, कभी संतों की स्थिति क्यों देखा है? जो विरक्त संत हैं, लोटा निगोटा और सोटा के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। लोटा, लंगोटा और सोटा और कुछ नहीं है। और उनके जैसा सुखी आपको कोई दिखाई देता है क्या? मस्त है अपने में। प्रभु की कृपा विशेष रूप से है, वो तो मस्त है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु
कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी खेवटिया से लगे रहना, खेवटिया से लगे कछु लेना न देना, मगन रहना कछु कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना। कभी आप उन लोगों के चेहरे को देखिए, उनको न डायबिटीज है, न बीपी है, न शुगर है, वो राम के भरोसे हैं। राम के भरोसे मेरी गाड़ी। विश्वास रखिए, आप जितनी संपत्ति अर्जित कर लीजिए, आपकी आसक्ति उन्हीं संपत्ति पर होगी। परिणाम क्या निकलेगा कि आप जब शरीर छोड़ करके जाने लगेंगे ना, तो आपका मन गोविंद के चरण में नहीं, संपत्ति में लगा रहेगा। अच्छा, तो जब संपत्ति में लगा रहेगा तो दो आपको योनि मिलेगी, या आप सर्प होकर के कुंडली मार करके बैठ जाएंगे संपत्ति पर। गीता में दृष्टांत दिया गया है, आप कभी पढ़िएगा। एक गीता आती है ना, वो पतली वाली, उसमें क्या बोलते हैं, दृष्टांत देते। यह गीता जो है महात्मा देते हैं, इसमें कई प्रसंग ऐसे आए हैं कि संपत्ति पर कुंडली मार करके बाप बैठ गया है और स्वप्न देता है कि मुझे बचाओ, तो लड़के बच्चे जा करके फिर वही गीता का पाठ करके उसको मुक्ति प्रदान करवाते हैं। और दूसरा, लक्ष्मी का वाहन कौन है? तो ये दो के लिए तैयारी कर लो भाई। लक्ष्मी पर अगर आपकी दृष्टि है तो वाहन बनने के लिए तैयार रहो। आप जानते हैं, जब लक्ष्मी जेब में आती है ना, तो आदमी को दिन में दिखाई देना, दिन में दिखाई देने का मतलब जानते हो क्या होता है? फिर लेट से सो करके उठेगा और रात्रि में क्लब में जाएगा, यानी अब उसका जागरण जो है दिन के बजाय रात्रि में हो जाता है। आप जितने भी धन पशुओं को देखो, तो हमारे प्रभु सुग्रीव जी को उनका राज्य दिलवा करके भैया लक्ष्मण के साथ में प्रवर्षण पर्वत पर आकर के विराजमान हुए। प्रवर्षण कहते किसे हैं? जहां अंतर हृदय से सत्संग की सरिता प्रवाहित होने लग जाए, उसी का नाम प्रवर्षण है। वर्षण मतलब वर्षा। वर्षण का मतलब क्या होता है? कहते ना वर्षण। अब प्रवर्षण मतलब प्रकृति से परे, और प्रकृति से परे का वर्षण किसे कह सकते हैं? सत्संग ही है जो प्रकृति से परे है, वो परमात्मा के लिए है, परमात्मा का है, परमात्मा के भक्तों का है और परमात्मा की व्यवस्था में है, इसलिए उसका प्रवर्षण नाम है। यानी भगवान बैठे कहां है? प्रवर्षण पर्वत की गुफा में। किस पर बैठे? स्फटिक शिला बैठे दो भाई। स्फटिक की शिला है, भगवान बैठते हैं और बैठने के बाद देखते क्या है कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, बरसात होने वाली है।
तो यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने वाक्य पटु हैं, इतने चतुर हैं कि अपने दिल की बात कहना भी चाहते हैं, लेकिन समझने वाला समझ ले और ना समझ उसको ना समझे। रामचरितमानस की चौपाइयों में हमने कहा है कि 20% तत्व की बात छिपी हुई है और 80% व्यवहारिक जीवन की बात है। भगवान हमारे सामने लक्ष्मण जी हैं। देखिए, दो चीज है, दो लोग बैठे, चार लोग बैठे, तो जो उनकी जो बैठक है उसमें दो ही चीज हो सकती है, या तो बतसंग हो सकता है और या सत्संग हो सकता है। और उनके नेचर से पता चलेगा कि यहां पर बतसंग वाले नेचर वाले बैठे हैं कि सत्संग वाले बैठे हैं। अब इसमें दो चीजें और जोड़ देता हूं। जो स्त्री जाति हैं, माताएं बहनें हैं, वो माया से संचालित है, माया के द्वारा है, माया रूप है, तो माया का प्रभाव है उनके ऊपर भी पड़ता है। इसलिए उनके यहां ज्यादा, जब चार बहनें बैठ जाएंगी तो वहां सत्संग नहीं, क्या होगा, बतसंग होता है। लेकिन चार विद्वान अगर कहीं बैठ गए, दिव्य लोग, तो वहां किसी न किसी शास्त्रार्थ होगा या किसी अन्य चीजों पर चर्चा होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज तो सभी उसी माया में, माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी, सभी लिप्त हैं। लेकिन अधिकांशतः, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कहीं भी बैठे हैं तो सत्संग ही होता है। युधिष्ठिर के पांचों भैया कहीं बैठते हैं तो वहां सत्संग ही होता है। हमारे सरकार भी लक्ष्मण भैया के साथ बैठते हैं तो वहां भी सत्संग ही होता है। तो कई उदाहरण ऐसे हैं। तो ज्यादातर देखने में आता है कि बतसंग ज्यादा होता है प्रकृति में, और प्रकृति से परे यानी प्रवर्षण पर जब हम बैठते हैं तो वहां सत्संग होता है। तो सत्संग जब शुरू हुआ तो पहला शब्द माया से ही शुरू हुआ, और भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी देखिए, लक्ष्मण देखू मोर गन नाचत बारिद देख, गृही बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहू देख। लक्ष्मण जी जरा देखो, क्या देखूं भैया, ये देखो मोर नाच रहे हैं, और क्या देख करके नाच रहे हैं, बारिद देख, बादलों को देख करके नाच रहे हैं। तो इसमें क्या है, बादलों को देख करके मोर नाच रहे हैं? कहे नहीं लक्ष्मण, ये मोर बादलों को देख करके क्यों नाच रहे हैं इसको नहीं समझ पाए तुम? किस लिए नाच रहे हैं प्रभु? ये मोर बादलों को देख करके इसलिए नाच रहे हैं कि बरसात होगी और हम भीगेंगे। बरसात होगी क्योंकि मोर को बरसात में भीगने में बहुत मजा आता है। अच्छा तो प्रभु तो इसमें कौन सी बात हो गई? नहीं, अगर बरसात होगी, मोर देख करके नाच रहे हैं भीगने के लिए, तो ठीक है। तो दूसरे स्टेंजा में कहते हैं, गृही विरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूं देख। यह तो उसी प्रकार से है जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति जो घर में तो रहता है लेकिन विरत है। विरत का मतलब संसारियों के बीच में रहता है, संसार में रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन परिवार से बंधा नहीं, आसक्त नहीं है। और वह विष्णु भगत यानी संतों को देख करके हर्षित जैसे होता है। देखिए, गृहस्थ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं गृहासक्त।
जिनकी आसक्ति घर में ही है, यानी बेटा है, क्या करूं महाराज, बेटा है, उसका सारा चीज सिस्टम सही कर दूं तब आपके पास आऊं। अच्छा, भजन तो करने का मन करता है, लेकिन अब बेटे का शादी विवाह कर दूं, बेटे का शादी विवाह हो गया, नाती हो गए, पोता हो गए, महाराज ये नाती पोता छोटे हैं, अब इनका भी कुछ देख लूं। नाती पोते का भी हो गया, पर पोते के लिए भी उसकी आसक्ति उसी तरह से बनी है, उसको कहते हैं गृहासक्त। वो हमेशा उसी में उलझा पड़ा है, भगवान का भजन नहीं करना चाहता, वो प्रपंच जितना बतियाना चाहता है, वो बतसंग जितना करना चाहता है, वो सत्संग में उसका मन नहीं लगता, उसे कहते हैं गृहासक्त। अब गृहस्थ किसे कहते हैं? जो घर में रहते हुए भी नारायण के भक्तों को यानी संतों को देख करके संत आए और हर्षित हो जाए। आज तो हमारे घर पे संत पधारे, तो हर्षित क्यों हुआ? देखो, इसमें दो तरह के लोगों की मैंने चर्चा करी, इसलिए कि जो गृहासक्त हैं वो संत को दूर से देखेंगे, संत आ गए, चाहे उनके गुरुजी ही आ जाएं, मान लीजिए 2 दिन के लिए टिकट कटा करके गुरुजी उनके घर पहुंच गए। अब गए तो पहले पूछ बैठे, गुरुजी कब जाना है, कब का टिकट है, कब जाएंगे? ये गृहासक्त हैं। अरे संत है, वो आपके यहां रजिस्ट्री कराने नहीं आए हैं, और 2 दिन रहेंगे कि 3 दिन रहेंगे कि 4 दिन रहेंगे, और जब रहेंगे तो कुछ दे करके जाएंगे, आपका ले करके नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, उनको तो पीड़ा होती है कि कितने जल्दी संत आए हैं तो जल्दी से जल्दी चले। कितने लोग तो ऐसे भी हमने देखे महाराज कि संत अगर उनके घर में प्रवेश करते हैं तो पहले दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे बोलिए, यहीं से निपटा देते हैं, 100 200 500 दे करके, या 10-5 रुपया जो भी है, लेकिन घर में घुसने नहीं देंगे। जबकि संत यदि घर में प्रवेश करते हैं तो 2 कार्य होता है। पहला, आपके घर में जो पाप हुआ है वह नष्ट हो जाता है। संत के चरण पड़ते ही आपके घर में जाने अनजाने में जो पाप हुआ है, जिसकी एक नकारात्मक ऊर्जा बनी है, मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े, ये सब जो आपके द्वारा मार दिए गए हैं जाने अनजाने में, अथवा आपने झूठ बोला है, अथवा घर में आपकी दुकान है तो आप व्यापार कर रहे हैं झूठ बोल करके, या ज्यादा कमा करके या कम कमा करके, ऐसे भी, तो उस स्थिति में यदि आपके घर में संत जाते हैं तो उस पाप से आपकी निवृत्ति हो जाती है। और दूसरा, संत अगर आपके घर पर चरण रखते हैं तो चारों धाम आपके घर विराज लेते हैं, चारों धाम चले आते हैं। आप लोग तो गाते हो ना, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। तो 2 चीजें होती हैं, आपको किसी धाम में जाने की जरूरत नहीं है, संत पहुंच गए तो 4 धाम आपके घर चल करके आते हैं। और दूसरा, जब 4 धाम आपके घर ही आ गए तो पाप रह जाएगा क्या? तो भगवान यहां लक्ष्मण जी से कहना चाहते हैं कि विरत संत, विरत गृहस्थ जो है वो संत के रूप में ही है। और इस बात को भगवान ने गीता के 5वें अध्याय में भी कहा है, ब्रह्म धारणाय कर्माणि संगम तत्वा करोति है, लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र मीमांसा। जो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, विरक्त हो जाए, वो घर में कैसे रहता है? कहा जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है और पानी उसे गीला नहीं कर पाता, उसी तरह से विरक्त गृहस्थ अपने घर में रहता है, फिर भी घर की विषय वस्तुएं उसे प्रभावित नहीं करती। ये आम आदमी के समझ में नहीं आएगा, आम लोगों के समझ में नहीं आएगा। एक सज्जन
एसी फर्स्ट क्लास में सेठ जी थे, दिल्ली से बनारस चले। उसी में बनारस के ही एक दिव्य संत थे, दिल्ली आए थे अपने शिष्य के पास। उसी में दूसरे वाले साइड में उनका एक ही कूपे में दोनों लोगों का रिजर्वेशन हो गया। आप लोग तो जानते हैं, छोटा वाला कूपा था, एक 4 का होता है, एक 2 का, तो 2 वाले में हो गया। तो इधर सेठ जी थे और इधर संत जी थे। अब संत जी आए, सेठ जी ने देखा तो उनके शिष्य लोग आए, उनको बैठाए ट्रेन में, टिकट उकट कटा दिया। तो सेठ जी संत को देख करके घूर रहे हैं, देखिए। और संत को अंगूठी, चैन, ये सब कुछ मिला था, शिष्यों ने दिया था। तो सब वही निकाल करके देख रहे थे संत, और देख करके उसे उसी में रख रहे थे अपने झोले में। तो सेठ के मन में यह हुआ कि बताइए हमारे और आप में क्या अंतर है? हम भी माया के पीछे हैं, आप भी माया सजो करके देख रहा हूं, जितना रुपया पाए हैं थैली में से, कहीं इस जेब में से, कहीं इस जेब में से निकाल करके रखे जा रहे हैं आप। हम तो देख रहे हैं हमारे से ज्यादा आप ही इस समय लेकर के चल रहे हैं। संत कुछ नहीं बोले, सेठ से दोस्ताना व्यवहार कर लिया। बनारस तक की यात्रा थी, दिल्ली से चलना था। शाम तक पहुंचते सवेरे सवेरे की बात थी, कोई ट्रेन रही होगी ऐसी। वार्ता होने लगी इधर उधर की, लेकिन सेठ संतुष्ट नहीं हुए। तो एक जगह ट्रेन रुकी स्टेशन पे। तो संत ने कहा भैया आइए दोनों लोग, कूपा बंद कर दिया जाए, आइए दोनों लोग चाय पी लेते हैं। और संत और सेठ दोनों लोग उतरे चाय पीने के लिए। ट्रेन कुछ देर तक खड़ी थी, चाय आई, पी रहे थे। तब तक ट्रेन की झंडी हरी हो गई और ट्रेन जाने लगी। सेठ ने कहा अरे महाराज जी ट्रेन चल रही है, चलिए चलिए बैठिए। महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा और बैठा लिया। कहा बैठिए, जा रही है जाने दीजिए, दूसरी ट्रेन पकड़ करके चलेंगे। अरे हमारा उसमें लाखों का सामान है। कहते तो हमारा भी तो लाखों का सामान है, हमारा आपसे तो कम नहीं है। आप ही ने कहा कि हमसे ज्यादा आप लेकर के चल रहे हैं। कर नहीं, मैं मर जाऊंगा, मेरा बहुत सामान है। उस समय मान लीजिए आपसे कम है तो क्या हुआ, मेरा अरे भैया मेरा भी तो है। सेठ का हाथ पकड़ करके बैठाए रहे। अब ट्रेन कदम 2 कदम चलने लग गई। सेठ घबराए, उनकी बीपी हाई हो गई। संत ने छोड़ दिया और कहा सुनो, हमारे और आप में यही अंतर है कि हम पल भर में छोड़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते। ये हम जो लेकर के जा रहे हैं मेरे अपने नहीं, किसी न किसी के काम आएगा, किसी न किसी को खिलाया जाएगा, किसी न किसी को व्यवस्था दी जाएगी, किसी का भरण पोषण, किसी का जीवन चलेगा। हम तो जो मिल जाता है 2 रोटी सब्जी उतने में मस्त रहते हैं। हमको इन संपत्तियों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आसक्ति आपकी कितनी है। सेठ चरणों पर गिर गए और बोला हाँ अब हमें पता चला कि संत और गृहस्थ में अंतर क्या होता है। लेकिन कुछ गृहस्थ ऐसे हैं बाबा, आप सबको मैं बताऊं, कुछ गृहस्थ ऐसे भी हैं कि संसार में रहते हैं और समस्त संपत्ति जो भी उनके द्वारा अर्जित की जा रही है वो कहते हैं मेरे राम की है, सच होगा कहते हैं। कहने वाले 2 तरह के हैं। एक तो कहते हैं लेकिन बस कहते भर हैं। वो आप सब जैसे उसी में से आप सब भी है ना, वो रोज गाते हैं ना, तन मन धन सब तेरा कुछ नहीं है मेरा। हद हो गई, कहते देते हो सब तेरा। अब 5 रुपया अगर ज्यादा निकल गया, आरती में गलती से 5 1 का सिक्का निकाल रहे थे, 5 का सिक्का निकल गया तो पछतावा हो रहा। कि 1 का सिक्का की जगह 5 का कहां से चला आया। ये है
तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, ये बादलों को देख करके मोर ऐसे नाच रहे हैं जैसे एक विरक्त गृहस्थ जो है भगवत संतों को देख करके, संत को देख करके नाच उठता है, खिल जाता है कि मेरे दरवाजे पर आज एक संत आया है, आज वर्षा होगी किसकी? सत्संग की। मोर तो नाच उठता है इसलिए कि जल की वर्षा होगी, मैं मस्त हो जाऊंगा, लेकिन गृहस्थ जो विरक्त गृहस्थ है वो नाच उठता है कि सत्संग की वर्षा होगी, मैं खिल जाऊंगा। इसलिए लक्ष्मण, मुझे यही देख करके प्रतीत हो रहा है कि आज का जो बादल घिरा है, मोर नाच नाच करके विरक्त गृही संत को, उसे मैं संत ही कहूंगा, उनके मन में जो भाव चलता है उसी की याद दिला रहा है। दूसरा, अब आप देखिए कि एक दोहा है, दोहे का ऊपरा वाला स्टेंजा प्रकृति को दिया प्रभु ने, नीचे वाला संत के लिए, गृहस्थ के लिए एक उदाहरण दिया, एक नीति बताई। ये नीति है कि जो व्यक्ति गृहस्थ है और संत को देख करके खिलखिला उठता है, नाच उठता है, तो वह भी संत ही मानने योग्य है, उसमें और संत में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आई? आप गृहस्थ में रहो, लेकिन संत को देखते ही आपका मन हृदय से भर उठे। नामदेव जी महाराज के पास में जब संत की मंडली आई और बेटा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, पड़ा है बिस्तर पे, पहले का जमाना उतनी दवा नहीं हो पाती थी, नाच उठे पति पत्नी, बेटे को सुला दिया और सेवा में लग गए। और जानते हैं, रात्रि में बेटे ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, सब संतों के साथ में मिलकर के नृत्य कर रहे हैं। पत्नी ने आकर के धीरे से कहा, लाला तो गया। नामदेव जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, संतों को पता ना चले। और रात भर भगवत नाम का कीर्तन होता रहा। गुरु भगवान ने कहा, बाबा नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे सोया है? कहने उसको लाओ। तो प्रभु की प्रेरणा हुई और जाकर के देखते हैं तो सर पे हाथ रखा को, बेटा उठो उठो, हम लोग नाच रहे हैं। और संत के इतना कर, तो भगवंत की कृपा है, उठ करके बैठ गया और थिरक थिरक करके नाचने लगा। मैं आप सबसे यही कहूंगा, ये भाव अगर आपके अंदर है तो गोविंद आपका बाल बांका नहीं होने देगा। लेकिन भाव ही नहीं है। आप तो 4 कदम आगे चलते हो तो 64 कदम अगले को आगे जाने के लिए विवश करते हो कि हम तो इतना किए, हमारा कुछ हुआ नहीं। आप होने के लिए करते हो, आप कामनात्मक प्रार्थना करते हो, कामनात्मक पूजा करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कामना से उठो। गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे प्रभु के अलावा आपका कोई नहीं है। ये जिस दिन बात गले उतर जाएगी, उस दिन आपका मार्ग प्रशस्त होने लग जाएगा। और जब तक आप ये सोचोगे कि पुत्र पुत्रादिक हमें सुख देंगे, ये अज्ञानता में पड़े रहोगे, तब तक आप इस अज्ञानता के कारण पता नहीं कितने कितने तिर्यक योनियों को ग्रहण करोगे, आप सोच नहीं सकते। आप प्रभु से कहो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा गोविंद सवरिया में, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोविंद सवरिया, गोविंद सवरिया
मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना गोविंद सांवरिया मेरे, सत जब आपके घर में पधारे, आप राम के उपासक हैं तो राम की तरह बर्ताव करें। पहली बार जब वशिष्ठ जी भगवान राम के महल में पधारते हैं, पहले की चौपाई है, उस समय की बात मैं बता रहा हूं, तो भगवान राम अपने गुरुदेव भगवान को कहते क्या है? प्रभुता तभी प्रभु की न सने हूँ, प्रभुता तभी प्रभु की न सने हूँ, भयउ पुनीत आज मम गेहू, भयउ पुनीत आज मम गे। हे गुरुदेव भगवान, आप तो भगवान ही हैं, आपने अपने प्रभुता का त्याग करके मुझ अकिंचन के घर में चरण रखा है। आज मेरा घर पुनीत हो गया, पावन हो गया। ये कौन कह रहा है? राघव सरकार, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा जब मनुष्य जीवन में आते हैं लीला करने के लिए, तो लीला करते करते समाज को यह दिशा, यह निर्देश, यह भाव व्यक्त कराते हैं कि समाज के लोगों, गृहस्थियों, जान लो कि जब गुरु भगवान घर में आपके पधारे तो निश्चित तौर से इस बात को कहें कि प्रभुता तभी प्रभु की न सने हूँ, प्रभुता तभी प्रभु की न भयउ पुनीत आज मम गेहू, भयउ पुनीत आज मम गेहू। ये गुरु भगवान राघव सरकार के भवन में पधारते हैं तो राघव सरकार बोलते हैं। और आप तो क्या कहूं, लाला संत की तरह गृहस्थ हो जाए, व्रत गृहस्थ हो जाए, अपने मन में अभाव रखे कि अगर संत आया तो मन थक उठे कि कोई आया है मेरे दरवाजे पर, और वह कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि ये आया तो राम की कृपा से आया। संत विसूत मेलहि परिते ही, संत विसूत चितवहि राम कृपा करिजे, चितवहि राम कृपा करिजे। जिसके ऊपर राम की कृपा कर दे उसी के घर में संत आते हैं। इसलिए मन को रोको नहीं, नाच उठे। वही बात आज भगवान कहते हैं कि गृही विरति रत हरस जस, विष्णु भगत कह देख। विष्णु के भक्त को देख करके जैसे गृही, जो गृही है, नाच उठता है कि आज सत्संग की वर्षा होगी। अब यहां भटकाने वाली चौपाई फिर आ गई। भगवान कहते हैं लक्ष्मण,
घन घमंड नगर जत घोरा, घन घमंड प्रियाहीन डर पत मन मोरा, प्रियाहीन। भगवान कहते हैं ये जो घन है, ये जो बादल है, इतना गहरा रहा है, इसको देख करके मेरा मन सीता के लिए बेचैन हो रहा है, विचलित हो रहा है, कहीं वो डर ना जाए। भटकाने वाली चौपाई है। अच्छा एक बात बताओ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा, जिसकी आह्लादनी शक्ति पारंबा जगत जननी जगदम्बा सीता, उसे कुछ हो सकता है तो डरते क्यों हैं प्रभु? वो ये बताना चाहते हैं, घन मतलब होता है मेघ। घमंड शब्द को पकड़ो, व्यक्ति के अंदर यदि घमंड आ जाए तो प्रियाहीन हो जाएगा, यानी भक्ति से हीन हो जाएगा। इसलिए मेरा मन डर रहा है। यानी जिसके अंदर घमंड आ जाए, चाहे वो ज्ञान का घमंड हो, चाहे धन का घमंड हो, ये मत सोच लेना कि ज्ञान का घमंड नहीं होता। विद्या भी यदि विनय पूर्वक नहीं ग्रहण की गई, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। लेकिन वही विद्या यदि आप पुस्तकों से न लेकर के, आचार्य न बन करके, किसी गुरु की कृपा में न रह करके, शास्त्री न बन करके, अथवा किसी गुरु की कृपा से न प्राप्त करके, कैसेट से, मोबाइल से, यूट्यूब से आप ग्रहण करते हैं और कहें कि हम तो कथावाचक हो गए, तो आपके अंदर अहंकार आएगा, घमंड आएगा। आप कैसेटाचार्य हो सकते हैं, भगवदाचार्य नहीं हो सकते, ये मान करके चलिए। देखिए दो बात तो समझ लीजिए, विद्वान और विद्यावान, ये दो शब्द हैं। विद्यावान वह हो सकता है जो अपने गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु कृपा से ग्रहण करे, उसे क्या कहा जाएगा? विद्यावान। और जो अहंकार पूर्वक विद्या को ग्रहण करता है, गुरु को नहीं मानता, वो विद्वान तो हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में रावण विद्वान है, तो उसने क्या किया कि कैलाश पर्वत पर भगवान बैठे हैं, गुरु भगवान शिव उसके गुरु हैं, और जाकर के उनको हाथ से उठा करके टांग दिया। ये विद्वान है। कभी कभी गुरु को चेला से डर लगता है। रावण जैसा चेला मिल जाए तो गुरु की जिंदगी खराब हो जाती है। हाँ, बेवकूफ चेला मिल जाए तब भी जिंदगी खराब हो जाती है। मैंने बहुत पहले कथा सुनाई थी आप सबको, अवसर आया है तो बोल देता हूं कि गुरु जी थे, उनके दो बेवकूफ चेला थे। दोनों चेला इतने अहंकारी थे, गुरु की आज्ञा का पालन करने में इतना तटस्थ रहते थे कि वो सोचता था मैं करूं और वो सोचता था मैं करूं। अगर गुरुजी कह दे कुएं से एक बाल्टी पानी लेते आओ, तो दोनों एक साथ में दौड़ते, दोनों, और पहले मल्ल युद्ध करते। एक जीतता, एक पराजित होता तो दूसरा वाला लेकर के आता। गुरु देख करके दुखी हो गए। एक बार की तो बात है, गुरुजी ठंडी का महीना है, स्नान करके खड़े हैं, बोले भैया जरा हमारा कपड़ा ले आओ, पहन लूं, भीगा हुआ हूं, ठंडी का महीना है। अब दोनों एक साथ में दौड़े, गुरुजी इधर कांप रहे, दांत कटकटा रहा, और दोनों तो वहां मल्ल युद्ध कर रहे हैं। अब जब पटकी पटका हो जाए, फैसला हो जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तब तक गुरुजी बेचारे पाला मार गया, बेहोश हो गए। किसी तरह से
एक जीता तो लेकर के आया। गुरुजी ने निश्चय किया कि ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा करता हूं कि अब इनको बांट देता हूं। तो इनको काम बांट दिया कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक तुम्हारा, 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक तुम्हारा, फिर 6 बजे के बाद से 12 बजे रात तक तुम्हारा काम, फिर 12 बजे रात से 6 बजे सवेरे तक तुम्हारा। दोनों लोगों को बांट दिया गया। चलिए अब तो काम सही से होने लगा भाई। तो दोनों चिल्ला करके बैठे, देखिए गुरुजी ये सब तो ठीक है, अब हम आपकी सेवा करते हैं तो आप अपने शरीर को भी बांट दीजिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, दाया पैर दाया हाथ तेरा, बाया पैर बाया हाथ तेरा, दोनों का बांट दिया। अब संजोग की बात है, हो जाता है कभी कभी। अब एक चेला जो है पैर दबा रहा था गुरुजी का, अब पैर दबा रहा था, कैसे भी गलती से लग गया, थोड़ा सा चोट लग गया गुरुजी के पैर में। तो दूसरा वाला आया, देखा कि हमारे वाले पैर में चोट लग गई, उसके वाले बाएं वाले पैर में चोट लगी। तो गुरुजी से पूछा कि हमारे वाले पैर में चोट कैसे लगी गुरुजी? बोला वो सवेरे पहला वाला जो है पैर दबा रहा था, उसी के हाथ से लग गया, थोड़ा खून निकल आया, ऐसा कुछ है नहीं, सब ठीक है। तो बोला हाँ, हमारे वाले में चोट पहुंचा दिया और कह रहे हैं अब ठीक नहीं है। और गया दौड़ करके एक लाठी लाया, उसके वाले का टांग तोड़ दिया, मार दिया, टूट गया टांग। गुरुजी हॉस्पिटल में प्लास्टर लगा करके आए, किसी तरह से पड़े रहे। रात हुई, दूसरा वाला आया, बोला गुरुजी हमारे वाले पैर में क्या हुआ? कहे वो मार दिया, तुम्हारा वाला पैर टूट गया। कहे उसकी इतनी हिम्मत, और कुल्हाड़ी लेकर के दौड़ा। कहा उसका वाला पैर हम काट के खत्म कर देंगे। तो ऐसे भी चेला है, तो बड़ा बचाव रखना पड़ता है चेला से। कब खेला कर जाए चेला कोई निश्चित नहीं है, झमेला पैदा हो जाएगा। इसलिए भगवान न करे, जो गुरु लोग ज्यादा से ज्यादा चेला बनाने का प्रयास करते हैं उनको मैं कह रहा हूं। इसीलिए हमने किसी को चेला नहीं बनाया, सबको गुरु ही बनाया है। हाँ, हम जानते हैं चेला बनाने में लफड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, जिसके अंदर धन का घमंड हो, ज्ञान का घमंड हो, ये दोनों घमंड मेरी प्रिया यानी भक्ति से दूर हो जाता है। इसलिए मेरा मन जो है डर रहा है। ज्ञानाभिमान भी न हो और धनाभिमान भी न हो। रावण के पास ज्ञान है, विद्या है, विद्वान है, लेकिन अहंकार भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने विद्या का अर्जन तो किया लेकिन गुरु को तवज्जो नहीं दी, बड़े अहंकार से। हनुमान जी महाराज हमारे विद्यावान है, विद्यावान गुड़ी अति चातुर। तो जब विद्यावान है तो उनके लिए क्या कहा जाता है? तुले तवल धामम एम शैलावदेहम धनुज वन कृषाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्य। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम वानराम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हम क्या चाहते हैं कि विद्वान नहीं विद्यावान बनिए। तो घन घमंड न बगर्जत थोड़ा, ये जो घमंड है और ये गर्जना करने लगता है, चाहे वो धन का हो और चाहे विद्या का हो। ये घमंड, कोई व्यक्ति है जब बहुत ज्ञानी हो जाता है तो कहता आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए, ये घमंड उसका बोलता है। कोई आकर के कह देता है, एक संत के पास एक सज्जन गए, पढ़ लिख करके उनको घमंड हुआ, उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं।
संत ने देखा उनको, तो भैया ये शास्त्रार्थ क्या होता है? कहे शास्त्र से जो बात होती है। कहा हम शास्त्र का अर्थ ही नहीं जानते तो हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे, हमको शास्त्रार्थ नहीं आता। तो कहने लगा नहीं, अब बातचीत आपसी आदान प्रदान, कहीं ये भी मेरे अंदर क्षमता नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं राम का हूं और राम हमारे हैं, इसके अलावा हमको कुछ आता जाता नहीं। ऐसे दुष्टों से पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ये विद्वान हो सकते हैं, विद्यावान नहीं हो सकते। चाहे वो धन का घमंड हो, चाहे बल का घमंड हो, चाहे ज्ञान का घमंड हो, ये मेरी भक्ति मैया से दूर कर देता है। इसी बात को भगवान कहते हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रिया ही न डर। फंसाने वाली चौपाई है, लोगों को देखने में लगेगा। आप इसका अर्थ भी पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है सीता जी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तविकता जो है वो मैं आपसे बता रहा हूं कि चाहे धन का घमंड हो, ज्ञान का घमंड हो, बल का घमंड हो, वो कभी भी भक्ति से सताता नहीं बल्कि दूर कर देता है। भक्ति मैया उसके पास नहीं जाती, विद्वान के पास भक्ति नहीं जाती, विद्यावान के पास भक्ति जाती है। इसलिए रावण जबरदस्ती भक्ति को लेकर के जाना चाहता है, भक्ति नहीं गई, लेकिन विद्यावान यानी हनुमान जी चरणों में जाकर के गिरे और वही भक्ति कहती है अजर हमारा गुण निधि सुता हो, अजर हमारा करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत। तो हम कहना चाहते हैं आप सबसे कि घमंड न ज्ञान का रखिए, न धन का रखिए, न बल का रखिए। ये जितना भी है यह आपको भक्ति से दूर कर देगा। हमारे ठाकुर यही कहना चाहते हैं कि प्रियाहीन कर देगा, यानी भक्ति से दूर कर देगा। इसीलिए मेरा मन डरता है कि जो ज्ञानी ज्ञानाभिमानी हैं, जो धनाभिमानी हैं, जो बलाभिमानी हैं, वो भक्ति से दूर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगली चौपाई पर चले। भगवान आगे कहते हैं लक्ष्मण दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक रहन घन माही, खल कई प्रीति जथा फिर नाही, खल कई प्रीति जथा फिर। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जानते हो ये जो बिजली बार बार चमक रही है ना, घन के बीच में यानी बादलों के जो बीच में बिजली बार बार आकर के कड़क रही है और तुरंत चली जाती है, स्थिर नहीं रह रही है। आपने देखा होगा बिजली कड़कती है और तुरंत समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। तो भगवान दूसरे स्टेंजा देखो, पहले स्टेंजा में कहते हैं दामिनी दमक रह न घन माही। दामिन दमक तो रही है, बिजली कड़क तो रही है, लेकिन न रह घन माही, रह नहीं पा रही है, रुक नहीं रही है। और फिर कहते हैं अब दूसरा स्टेंजा में नीति बताते हैं कि खल कई प्रीति जथा फिर नहीं। खल यानी दुष्ट व्यक्ति जब उसको काम पड़ेगा तो आपका चौरोटक लेने के लिए चक्कर में पड़ जाएगा। भैया आप ही, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन जब काम निकल गया प्रीत उसकी खत्म हो जाएगी। आप सब रूबरू जरूर होंगे खलों से, जो कुछ समय के लिए आपके पास चरण चाटुकार बन करके आते हैं और तुरंत अपना ऐसा प्रभाव आपके साथ जोड़ेंगे कि उनके जैसा आपका हितैषी तो कोई है ही नहीं। और जैसे ही काम निकला वैसे इतने जल्दी से वो भागते हैं कि पता नहीं चलता। अथवा जो आपसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, लेकिन जहां पर उनका कहीं स्वार्थ गड़बड़ाया तो वहां उनका प्रेम खत्म
से दुश्मनी में बदल जाता है। उदाहरण दूं, महाराजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को लेकर के चला, जब वसुदेव से विवाह हुआ तो रोने लगा, कहा माया फैलाया अपना। उसकी छवि समाज में बहुत अच्छी नहीं थी। समाज क्यों? क्योंकि वो अपने पिता को ही कारागार में डाल चुका था। तो अपनी छवि सुधारने का इसको बढ़िया अवसर मिला कि हम बहन की शादी जो कर रहे हैं वसुदेव से, तो हमारा जो एक स्वभाव जो लोगों के बीच में क्रूर है, तो उसके लिए वो रो करके कि हमारी बहन हमारे लिए बड़ी प्यारी है, बड़ी लाडली है, बहुत प्रेम करता हूं मैं इसको, तो समाज के लोग, दुनिया के लोग, राज्य के लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे नहीं, जैसा कंस के बारे में समझते थे वैसा कंस है नहीं, अरे बड़ा हितैषी है, देखिए अपनी बहन के लिए कितना रो रहा है। और देवकी भी देख देख करके खुश हो रही थी कि हमारा भैया तो हमारे लिए रथ हाँकने के लिए, मतलब रथ का संचालक बन करके चल रहा है। ये मामूली बात है क्या? जो कार्य एक छोटा आदमी करता है, भाई आपके गाड़ी का ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन कोई विशेष आदमी आए और आप कहें कि हम गाड़ी चलाते हैं आपके लिए, तो आपके सम्मान के लिए ही तो आप गाड़ी उनके लिए चला रहे हो। तो वही कार्य किया यहां। कंस ने तुरंत घोड़े की लगाम संभाली और कहा मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाऊंगा। और तब तक क्या हुआ? आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिस देवकी को तू उसके ससुराल लेकर के इतने प्यार से जा रहा है, उसके 8वीं संतान तेरा काल होगा। अब जो प्रीति रही वो कहां चली गई? पलट के पकड़ लिया बाल। उसी देवकी के जो पल भर में ये सोच रही थी कि मेरे भैया जैसा तो कोई है नहीं, उसी का बाल पकड़ करके तलवार निकाल ली और कहा न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, गर्दन पर रख दिया। खल कई प्रीति जथा फिर नहीं। ये जो खल होते हैं वो भगवान नीति बता रहे हैं कि दुष्टों से सावधान। जो जल्दी से आपसे जुड़े, सावधान रहिएगा उससे। निश्चित तौर से कुछ उसका स्वार्थ है आपसे, और जितना जल्दी से वो जुड़ा है उतना जल्दी से ही वो आपसे दूर होगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करके। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो आपसे संबंध तो रखना चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो अपना भी समझते हैं और आपका भी समझते, धीरे धीरे आपसे संबंध प्रगाढ़ करते हैं। लेकिन जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, जो स्वार्थी हैं, जो अपना काम निकालना चाहते हैं, वो क्या करेंगे कि झट से आपसे जुड़ेंगे और फट से आपसे हट लेंगे। अपना कार्य हुआ कि फिर वो खरगोश की सींग की तरह गायब हो जाते हैं। कहां गए पता नहीं, लेकिन आपका ले गए, आपकी मर्यादा ले गए, आपका पावर ले गए। मैंने कईयों को ऐसे देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके साथ ऐसे लोग जुड़े होंगे। इसी बात को भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि खल कई प्रीति जथा फिर नहीं। जैसे बिजली आकाश में बादलों के बीच में चमक रही है और भाग जा रही है, उसी तरह से खल यानी दुष्ट भी आपसे संबंध जोड़ेगा और तुरंत स्वार्थ सिद्ध हुआ कि पतली गली से निकल लेगा। अगली चौपाई में कहते हैं बरसाई जलद भूमि नियाराए, बरसाई जलद भूमि नियाराए, जथा न वही बुध विद्या पाए, जथा न वही बुध विद्या पाए। भगवान कहते हैं देख रहे हो ना लक्ष्मण, ये जो घन है, जो मेघ हैं, जो बादल हैं, कितने नजदीक से आकर के बरसात करना चाहते हैं।
एकदम झुक गए हैं। कभी कभी आप ऐसे रहते हैं, कहीं थोड़ा सा ऊपर बैठे रहे छत ऊपर, तो आपको लगता है आपके पास से बादल जा रहा है। बरसात में ऐसा अमूमन देखने को मिलता है ना। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जैसे बादल जल ग्रहण करके आपके पास झुक करके आपको देने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से जो बुद्ध हैं, जो विवेकी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जब विद्या मिलती है उनको तो झुक जाते हैं, वो झुक करके आपको परोसते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सोनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। उनके अंदर घमंड नहीं होता, वो सम्य समुक्त की स्थिति देखने लग जाते हैं। बादल ये नहीं देखता कि आप करोड़पति हैं तो आपके खेत में बरसाऊं, वो एक गरीब के भी खेत में उतना ही प्यार से बरसते हैं जितना एक धनी के खेत में बरसते हैं। उसी प्रकार से जो विद्या, जो बुद्ध हैं, विवेकी लोग हैं, वो जो विद्या आ जाती है तो उसका उपयोग समाज को एक दिशा देने के लिए करते हैं, एक प्रेम देते हैं। वो तन करके नहीं चलते हैं, वो झुक करके चलते हैं। अच्छा, आपने देखा है तन के कब चलता है कौन और झुक के कब चलता है कौन? जिसको गिरना है, जो नीचे जाएगा आने वाले समय में, वही तन करके चलता है। ये बात मेरी नोट करके रख लीजिए। और जो ऊंचाई पर जाने वाला है वो हमेशा झुक करके चलेगा। वो अपनी मर्यादा स्वभाव समझेगा। जैसे किसी दरिद्र आदमी को ले लीजिए, हमको इस तरह का उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन कह रहा हूं, उसका सड़क के किनारे 2-4 बिस्सा का खेत हो, सड़क चौड़ीकरण में चला जाए, मान लीजिए 25-50 लाख रुपया उसको मिल जाए। आदम दरिद्र था, 4-6 बिस्सा खेत था, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया मिल गया, तो क्या करेगा? पहले जाएगा एक स्कॉर्पियो खरीदेगा, इसके बाद सफेद में का जूता लेगा, मोजा लेगा, सफेद वाला कपड़ा सिलाएगा, 2-4 परफ्यूम डालेगा, 1-2 ठो 4 ठो सलाह वालों को खोजेगा कि हमारे साथ रहो, तुमको 10,000 महीना दूंगा, 20,000 महीना दूंगा, इस तरह से। और इसके बाद एक ड्राइवर रखेगा और अनायास चट्टी चौराहे पर सीना तान करके मुटकी वाली 1 ठो चैन लेकर के पहन करके जाएगा। लोग देखें, तन के खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, ये गिरने वाला है। और ज्यादा नहीं, 2-4 साल में, 5 साल में स्कॉर्पियो भी बिक जाएगी, कपड़ा भी उतर जाएगा। जो चाटकार लोग थे वो घन घमंड की तरह, वो दामिनी की तरह, वो भी साथ छोड़ करके चले जाएंगे और फिर वो अपनी औकात में आ जाएगा। ऐसा आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। अब दूसरा उदाहरण दूं, कौन कौन ऊंची पहाड़ियों पर गया? वैष्णो देवी कितने लोग गए हैं? बहुत लोग गए हैं। अरे अमरनाथ गए होंगे, चढ़ाई पर तो बहुत सारे लोग गए होंगे ना। अरे नहीं, कुछ चढ़ाई पर गए होंगे तो क्या बोलते हैं भाई, वो मध्य प्रदेश में कौन सी देवी हैं जो सीढ़ियां चढ़ करके, शारदा मैया, सतना में, मतलब ऊंचाई पर चढ़े हुए लोगों को देखा होगा ना। अब देखो, जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं वो झुक करके चढ़ते हैं, देखा है कि नहीं? ऊंचाई पर चढ़ने वाले लोग कैसे चढ़ते हैं, और जो उतरने वाले हैं वो कैसे उतरते हैं? उतरने वाले कैसे उतरते हैं? उनका सीना तना रहता है, तब ऐसे उतरते हैं। तो जो गिरने वाले हैं वो निश्चित तौर से, जिनका पतन होना है, जो नीचे जा रहे हैं, वो सीना तान करके चलेंगे, और जो ऊपर जाना है, जिनको अभी श्रेष्ठता पानी है, वो झुक करके चलेंगे। बादल श्रेष्ठता पानी है, उसे लोगों को देना है। तो कहते हैं जिमि बुद्ध, इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कि बुद्ध मतलब, बुद्ध का मतलब जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए, जथा नवहि। जो विद्या को प्राप्त करने के बाद विवेकी पुरुष हैं वो झुक जाते हैं। तो झुकने वाला श्रेष्ठ होता है, उसकी उन्नति होनी है, उसकी श्रेष्ठता होनी है। और जो जिसका पतन होना है वो सीना चौड़ा करके, आप कभी भी देखिएगा,
ऊंचाई से उतरते समय लोगों को देखेंगे तो उनका जो उनके अंदर झुकाव नहीं होगा। अगर वो झुकेंगे तो गिर जाएंगे मुंह के बल, इसलिए वो टाइट होकर के चलते हैं। और जिनको ऊंचाई पर चढ़ना है वो अगर टाइट हो जाए तो पीछे गिर जाएंगे, तो उनको झुक करके चलना होता है। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यथा नवहि बुध विद्या पाए, जैसे विद्या को पाने के बाद बुद्धिमान पुरुष झुक जाते हैं, और ये झुकना श्रेष्ठता का परिचारक है। और जब आप झुकेंगे तभी आपको प्रभु मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकता है, कोई कहा है कि जो झुकते हैं उन्हीं में जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो झुकिए, झुकना सीखिए, संतों के चरणों में झुकिए, श्रेष्ठ के चरणों में झुकिए, मंदिरों में झुकिए, आश्रमों में झुकिए, बड़े लोगों के सामने झुकिए। निश्चित तौर से आपका झुकना आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप झुक करके तो देखिए, और ये झुकने की आदत आप डालेंगे तभी प्रभु के सामने झुकने में आपको संकोच नहीं होगा। और जब प्रभु के सामने झुकने संकोच नहीं होगा तो प्रभु की कृपा मिलेगी। प्रभु से प्रश्न भी कर सकते हो कि नाथ जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी कैसी लगा रहे हो। प्रभु से पूछ तो सकते हो, लेकिन झुको तो, और झुकना ही महानता का परिचारक है। इसलिए जीवन में संत मिले, भगवंत मिले, श्रेष्ठ मिले, उनके सामने झुक करके यदि आप अपनी आदत बना लेते हैं झुकने की, उनके सामने अपने आप को झुक करके देखते हैं, तो आपके अंतर आत्मा में लगेगा कि आज कुछ मुझे मिला। आप किसी के सामने झुक करके देखिए, उसका हाथ उठ जाएगा। यह हाथ जो है उठेगा कि मैं तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूं। लेकिन ये कब होगा? जब आप झुकेंगे। तो झुकने के लिए ही मैंने आपको एक योग्यता बताई है कि झुकने की योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता क्या है? मूसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश, हरहु बेसम भववी, हरहु कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार, ते मेरा गुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वा, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान यह वरदान। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राघव सरकार की, भरत के भैया की, हमारे कन्हैया की, और बोलो सीता के सैया की,
जनक के जवाई की, हमारे रघुराई की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।